हेलो एवरीवन, थोड़ा लेट ही सही लेकिन आप लोगों का जो सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है यहाँ पर आ चुका है, जो कि आज 9 जुलाई में आपका एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का। सेकेंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो भी क्वेश्चंस हमें मिल गए हैं सभी को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा लेट हो गया हूँ, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और सारे क्वेश्चन आपको देख लेना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे। एंड उससे पहले आपको अपने काम करना है। डू लाइक द सेशन एंड शेयर ऑल्सो। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया कि नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो यहाँ पर बीवीआर सुब्रमण्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। यानी कि जो बीवीआर सुब्रमण्यम है ये वर्तमान में क्या है, आपके नीति आयोग के सीईओ हैं। और यहीं पर अगर पूछा जाए आपसे कि बीवीआर के आपके जैसे सुब्रमण्यम है, तो इसके जो उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष की मैं बात करूं तो अध्यक्ष क्या होते हैं, अध्यक्ष तो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि हमारा नीति आयोग होता है। क्योंकि नीति आयोग की जो शुरुआत है वो 1 जनवरी 2015 को करी गई थी योजना आयोग के स्थान पर, और योजना आयोग हमारा 1950 में शुरू हुआ था। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष की मैं बात करूं तो गुलजारी लाल नंदा थे। कई बार पूछा जा चुका है, गुलजारी लाल नंदा जो है पहले उपाध्यक्ष थे। और इसकी अगर मैं बात करूं कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन बने, तो वो बने अरविंद पनगड़िया। और अरविंद पनगड़िया की मैं बात करूं तो वर्तमान में ये कौन है जिनकी मैं बात करूं, तो वर्तमान में जो वित्त आपका यहाँ पर आपका आयोग चल रहा है, यानी कि जो वित्त आयोग 16वां चल रहा है हमारा, शुरू हुआ है, उसके भी अध्यक्ष कौन बने हैं, अरविंद पनगड़िया बने हुए। ये भी आपको याद रखना है। बाकी इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो वर्तमान में हैं वो हैं सुमन बैरी, ये भी याद रखना है। बाकी आपका जो आंसर यहाँ पर होगा, सीईओ पूछे गए थे तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, बीवीआर सुब्रमण्यम इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। बाकी सारे फैक्ट भी आपको याद करते हुए चलना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है कि रश्मि शुक्ला 2021 में किस फोर्स में शामिल हुई थी, तो देखिए सीआरपीएफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सीआरपीएफ के एडीजी के पद पर, यानी कि महानिदेशक बनने वाली जो पहली महिला हैं, सीआरपीएफ की पहली महिला जो महानिदेशक बनी हुई है वो है रश्मि शुक्ला, जो कि सीआरपीएफ में बनी हुई थी। तो इनका फोर्स पूछा गया था किस फोर्स के अंदर बनी है, तो आपका सेंट्रल रिजर्व जो पुलिस फोर्स है इसका राइट आंसर था, जिसकी एडीजी के तौर पर जो है रश्मि शुक्ला को तैनात किया गया है 2021 में। पहली महिला महानिदेशक हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वीं जनगणना किस वर्ष की गई थी, तो हमारी जो सबसे लास्ट जनगणना है जो अभी हुई है, यानी कि 2011 वाली, ये किस नंबर की है, तो यही हमारे 15वें नंबर की है। क्योंकि जो पहली हमारी जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। एंड ये हमारी क्या थी कि ये मयो ने करवाई हुई थी, जो कि आपकी अनऑफिशियल थी। एंड ऑफिशियल जो हुई वो 1881 में कराई गई, और ये कराई हुई थी रिपन ने, तो ये रिपन के द्वारा करवाई गई थी। आपकी जो 2011 वाली है ये आपकी 15वीं नंबर की जनगणना है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि आपकी 1947 यानी कि देश के आज़ाद होने के बाद से 2011 वाली कौन सी जनगणना है, तो फिर आपकी 7वीं हो जाएगी, ये याद रखना है। देश की आज़ादी के बाद आपकी 7वीं है। साक्षरता की मैं दर की बात करूं तो जब देश आज़ाद हुआ 1951 में हमारे देश की साक्षरता दर थी 18%। एंड करंट में 2011 की मैं बात करूं तो 74% के अप्रॉक्स आपकी है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूटिया डांस जो है किस राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका भूटिया डांस की मैं बात करूं तो आपका सिक्किम से इसका रिलेशन है, और सिक्किम के साथ साथ आपका रिलेशन है। और आपसे अगर ये भी पूछ ले कि भूटिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो भूटिया जो जनजाति है वो भी सिक्किम में पाई जाती है। कुछ और एक आपका चू फाट जो नृत्य होता है इसका भी रिलेशन क्या है जा करके, इसका भी रिलेशन सिक्किम से ही होता है। और क्या याद रख सकते हैं, चेराव की मैं बात करूं, चेराव आपका जो होता है, चेराव जो नृत्य होता है ये आपके मिजोरम से रिलेटेड है। वांगला महोत्सव अगर आपसे पूछ ले तो वांगला महोत्सव आपके मेघालय का, ये भी याद रखना है। चेराव नृत्य जिसको हम बांस नृत्य भी बोलते हैं, तो ये आपका मिजोरम का है। 100 ड्रम उत्सव अगर आपसे बोला जाए, 100 ड्रम उत्सव जो है ये इसका रिलेशन किससे, तो इसका भी रिलेशन क्या है, आपके मेघालय से है। उसके साथ साथ मेघालय का आपका साध सुख हो गया, बेहदीन खलम हो गया, ये इनका भी रिलेशन जो है किससे है, तो आपका किससे है, आपका मेघालय से। बाकी लाई हरोबा की मैं बात करूं तो लाई हरोबा भी आपसे पूछा जा सकता है, पहले कई बार आया हुआ है, तो इसका रिलेशन जो है आपका मणिपुर से है। तो ये नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आपके फेस्टिवल एंड डांस वगैरह होते हैं इनसे क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट पूछा जाता है, तो
इनसे आपको अगर डांस फेस्टिवल वगैरह पढ़ने हैं तो नॉर्थ ईस्ट के जरूर अच्छे से याद करना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ओलंपिक से आया हुआ था, देखिए कि 2028 के आई थिंक ओलंपिक आपसे पूछे गए थे। 2028 की मैं ओलंपिक की बात करूं, देखिए अभी तो आपका 2024 चल रहा है और 2024 के आपके ऑलरेडी पता है कि ये वाले जो ओलंपिक होने इनका आयोजन होना है पेरिस के अंदर, तो 2024 वाले पेरिस में होंगे। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो दूसरे होंगे आपके 2028 की आपकी मैं बात करूं तो इनको लॉस एंजल्स में आपका आयोजन किया जाएगा। लॉस एंजल्स के अंदर आपके होने वाले हैं 2028 के, जो कि यूएसए में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आगे 2032 वाले, 2032 की मैं बात करूं तो इनको ऑस्ट्रेलिया में आपका होस्ट किया जाएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। और इंडिया में आपके 2036 के जो है मेज़बानी करने वाला, यानी कि 2036 के जो ओलंपिक आपके होने हैं इनको इंडिया में होस्ट किया जाएगा गुजरात के अंदर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि इसकी तैयारियाँ चल रही हैं कि आपका पहली बार जो ओलंपिक होस्ट जो है 2036 में किया जा सकता है भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ईस्टर से रिलेटेड आया हुआ था कि ईस्टर कौन से धर्म के लोग मनाते हैं। तो ईस्टर की मैं बात करूं तो ईसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईस्टर जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित है। और ईसाई से आपका क्या रिलेशन होता है, मान लीजिए क्रिसमस, तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो क्रिसमस होता है इसका रिलेशन आपका किससे है, तो वो आपका ईसाई से है। नवरोज की मैं बात करूँ, नवरोज अगर आपसे पूछा जाए तो नवरोज का जो रिलेशन है वो पारसी से है, उसको भी याद होना चाहिए। और क्या इससे यहाँ पर पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन, मुहर्रम आपसे ईद वगैरह तो ऑलरेडी पता है कि वो मुस्लिम से संबंधित होता है। हाँ, आपका होला मोहल्ला पूछा गया था एक दिन किस धर्म से संबंधित है, तो होला मोहल्ला की बात करूं तो उसका रिलेशन सिख धर्म से है। एक दिन आपका लंगर किचन पूछा गया था कि कौन से धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है, तो वो भी सिखों द्वारा होता है। गुरुद्वारे के बाहर आप लोगों ने देखा होगा कि लंगर चला करता है, तो लंगर से रिलेटेड जो पूछा गया था वो वहाँ पर था। नेक्स्ट एक आपसे मुंद्रा पूछा गया था, यानी कि जो मुंद्रा थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर है, तो इसकी मैं बात करूँ इसकी सिटी यहाँ पर पूछी गई थी, तो ये आपके कच्छ जिले में स्थित है। देख रहे हो कच्छ जिले से कल भी एक क्वेश्चन पूछा गया था गुजरात के, और ये भी आज भी पूछा गया कि जो यहाँ पर एग्जामिनर हो रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चल रहा है आई थिंक जो होता है आपके गुजरात के ऊपर, तो गुजरात से क्वेश्चन इस समय पूछ रहा है। कल आपका देखिए वो पूछा गया था, क्या था आपका, कौन सा फेस्टिवल होता है आपका, फेस्टिवल पूछा हुआ था, उसका भी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक रण उत्सव पूछा हुआ था, उसमें आपकी सिटी पूछी थी, आपका स्टेट ना पूछ करके। तो थर्मल पावर प्लांट जो है कच्छ जिले में आपका स्थित है, ये याद रखना है। आपका जो मुंद्रा पावर प्लांट है तो मुंद्रा आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक है यहाँ पर आपका बहमनी साम्राज्य का संस्थापक पूछा गया था, तो बहमन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बहमन शाह है ये बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है, इसको भी याद रखना है। और इसने स्थापना करी हुई थी 1347 में, इसको भी याद रखना है। 1347 में बहमन शाह ने करी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और वैसे मैं बात करूं तो एमबीटी जो है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने की जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद बनाई हुई थी, कल ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी के यहाँ जो है नौकर का काम करता था बहमन शाह। इसके बाद इसने अलग होकर के 1347 में जो है यहाँ पर बहमन साम्राज्य की स्थापना करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिकेट में आपका व्हाइट बॉल में क्या होता है या क्या रन मिलते हैं, तो एक आपका एक्स्ट्रा रन मिलता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जब व्हाइट बॉल हो जाती है तो क्रिकेट में क्या होता है, तो इसके अंतर्गत जो होता है एक एक्स्ट्रा रन होता है जो प्लेयर को मिल जाता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो फिरोज शाह मेहता इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो फिरोज शाह मेहता थे इन्होंने क्या किया कि आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी, और वो करी 1885 में, 1885 में इन्होंने करी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 8वीं अनुसूची आपका पूछा गया था कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, तो टोटल 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में। और जब आपकी पहली आपका मूल संविधान बना हुआ था तो 14 भाषाएं शामिल थी, 8 आपकी बाद में जोड़ी गई, 22 यहाँ पर हो गई। और पहली आपकी जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, सबसे पहले आपके 1967 में सबसे पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई, और फिर 1992 आता है और फिर 3 भाषाएं आपकी जोड़ी गई, जिसमें कि आपकी थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आर्टिकल से क्वेश्चन ये था आपका कि 37, 38 और 39 के आपके पूछे गए थे कि अनुच्छेद क्या होंगे। देखिए अनुच्छेद 39 क्या होता है आपका, समान मजदूरी के लिए समान वेतन, यानी कि महिला पुरुष जो होते हैं उनको समान वेतन दिया जाए। आर्टिकल जो 37 होता है ये आपका क्या होता है कि किसी जो बच्चे वगैरह को के साथ में, किसी बच्चे के साथ में आप क्या कर सकते हैं, क्रूरता या अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। ये आर्टिकल आपका 37 बोलता है। एंड 38 क्या होता है कि लोक कल्याण के लिए जो होता है यहाँ पर हर तरह का आपका संभव प्रयास किया जाएगा। तो ये आपके डीपीएसपी से रिलेटेड जो है आर्टिकल पूछे गए थे। एक रोस्का से आपका कुछ क्वेश्चन आया हुआ था जिनका एग्जाम था, वो लोग बताएंगे बाकी क्या क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी देखिए इन क्वेश्चंस का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए वहाँ से जुड़ जाइए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि हर शिफ्ट का एनालिसिस यहाँ पर आपको हम करवाते रहेंगे।